हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को बता दें कि बीएचयू बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। इस कट ऑफ लिस्ट में एक सरप्राइज करने वाली बात रही है। कट ऑफ हाई तो गई है, जैसा कि एक्सपेक्टेड हम बता रहे थे। हमने अपनी वीडियो में भी बता रखा था कितना जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस बार एक्सपेक्टली हाई जो जाना चाहिए था बीएससी नर्सिंग को, वो किसी और कोर्स को चला गया है। आप सभी को बता दें कि हम डिटेल से बताएंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, आप सभी को बता दें कि बीएचयू बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग, पीजीआई नर्सिंग और एसजी पीजीआई नर्सिंग, सीपी नेट, केजीएमयू, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सारे के सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब हमने उसका बैच बनाया है 2021 की एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये सब जल्दी ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगले 3-4 महीने में फिर से इन सब के फॉर्म आ जाएंगे। तो अगर आपने तैयारी नहीं की स्टार्ट की है तो स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके नंबर कम है, अगर आपका बीएचयू में नहीं होता है तो ठीक है। तो फ़ी बहुत ही कम है, 1000 रुपये है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से देख लीजिए जा करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस, आप सभी को बता दें कि इस बार अगर आप बीएससी नर्सिंग में कट ऑफ नंबर जो गया है, यूआर के लिए 78 गया, ओबीसी के लिए 74, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 73। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता रखा था, उससे 3-4 नंबर इधर उधर हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप सभी को बता दें कि क्या आप 78 नंबर पर सेफ हो। सच्चाई ये है। तो आपको बता दें कट ऑफ क्या होता है। मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम नंबर, यानी बच्चे, इनको क्या था कि 31 सीटें हैं, इनको 108 लोगों को इन्होंने बुलाया है, यानी 3 से 4 गुना लोगों को बुलाया गया है। अब इसमें क्या होने वाला है कि जैसे अगर सपोज करो कि किसी बच्चे की 82 मार्क्स है, ठीक है। तो अगर उसने एडमिशन ले लिया और सीटें 82 नंबर पे फुल हो जाती है, तो आपको अब नहीं मिलेगा। आप कट ऑफ नंबर पे भी हैं तब पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी 82 नंबर पे अगर सीटें फुल हो जाती है तो आपको नहीं मिलेगा, या 69 नंबर पर सीटें फुल हो जाती है तो आपको नहीं मिलेगा। कट ऑफ का मतलब 4 गुना लोगों को बुलाया जाता है। आपको सीट आपकी फिक्स नहीं है कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप इतने नंबर पे हैं काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं लेने के बाद, क्योंकि इससे बहुत सारा कोर्स है, बीएससी नर्सिंग है, बी फार्मा है, बीओटी है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग बीएससी नर्सिंग लेने के बजाय बी फार्मा ले लें या बीओटी ले लें। लेकिन आपको एक चौंका देने वाला चीज़ सामने आया। सीटें कम होने के बावजूद भी बी फार्मा का कट ऑफ और बीओटी का कट ऑफ और बीपीटी का कट ऑफ ये हाई चला गया है बीएससी नर्सिंग से। बीपीटी बहुत अच्छा कोर्स है, इसकी डिमांड हमेशा रहती है, ठीक है। और बीओटी का भी, बी फार्मा तो बेस्ट है यार बीएचयू का, ठीक है। तो इसलिए सबका कट ऑफ हाई चला गया है। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग अगर जो करना चाहते हैं उनके पास चांस है, ठीक है। क्योंकि जो बड़े नंबर वाले बच्चे, जो बड़े स्कोर वाले बच्चे होंगे, वो इन सब सीटों, सारे कोर्सेज़ को चुनेंगे जिनके ज़्यादा नंबर हैं, जिनके 80+ मार्क्स हैं। वो इन सब कोर्स को चुनेंगे। अगर ये सब कोर्स को चुनते हैं तो इधर जो बीएससी नर्सिंग की जो सीटें हैं वो मैक्सिमम खाली रहेंगी। तो थोड़ा थोड़ा चांसेस है कि अगर आपके 78 नंबर तक हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, तो आप निश्चित है कि आपको सीटें मिल जाएंगी। पक्का है कि आप 78 नंबर आपके हैं, अगर आप यूआर से हो और ओबीसी से हो तो 74, एससी से हो तो 65, एसटी है 57, ईडब्ल्यूएस 73। अगर आपके इतने नंबर हैं गाइज तो आपको सीटें मिल जाएंगी। चांसेस हैं आपके 95% तक। क्यों? क्योंकि इस बार जो चौंकाने वाला फैसला ये है कि बी फार्मा, बीओटी, बीपीटी के कट ऑफ बीएससी नर्सिंग से हाई चला गया है। इसका मतलब है कि अगर वो कोर्स जो लेंगे बच्चे, उनके नंबर ज़्यादा होने चाहिए, तो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे किधर जाएंगे? बीपीटी, बीओटी की तरफ। कम नंबर वाले किधर आएंगे? बीएससी नर्सिंग की तरफ। तो चांसेस बीएससी नर्सिंग का इस बार ज़्यादा है कि इस बार इतने नंबर पे आपको चांसेस हैं कि सीटें मिल जाए। मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन 90% चांसेस हैं कि अगर आप इतने नंबर तक हो तो आपको सीट मिल जानी चाहिए, फर्स्ट नहीं तो सेकेंड राउंड में। वैसे बीएससी नर्सिंग में सेकेंड राउंड तक नहीं जाता क्योंकि सीटें बहुत कम है, ठीक है। अब बात करते हैं बी फार्मा की। बी फार्मा में देखिए कट ऑफ 81 है, ओबीसी का 78 है, एससी का 69, एसटी 59 और ईडब्ल्यूएस का 76 है। तो गाइस, यकीन मानिए कि बी फार्मा का कट ऑफ पाई जाने वाला है। अगर आपके नंबर कम है, आपने पहली प्रायोरिटी बी फार्मा में दी है, प्रायोरिटी लिस्ट आप ध्यान से भरिएगा। अगर फॉर्म में अगर आपने पहली प्रायोरिटी बी फार्मा भरी है तो आप फंस जाएंगे। आप फंस चुके हैं बुरी तरीके से, क्योंकि आपने पहली प्रायोरिटी बी फार्मा दे दिया है और कट ऑफ हाई चला गया है।
अब वहाँ पे देखने वाली बात है कि काउंसलिंग के समय चेंज करने के लिए आता है कि नहीं। अगर प्रायोरिटी चेंज करने के लिए अगर आया तो सबसे पहले आप BSc नर्सिंग डालिएगा, क्योंकि अब इन सब चीज़ों पे कट ऑफ हाई चली गई है इन सब की, ठीक है। तो अगर आपको प्रायोरिटी लिस्ट चेंज करने आती है, जैसे कि आप पहले BPT लेना चाहते हैं, तो अब आप चेंज करके BSc नर्सिंग ले लीजिएगा, आपके नंबर अगर कम आए हो तो, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वही चीज़ अगर BOT अगर आपको मिला है, ठीक है, अगर BOT मिला है तो भी आप BSc नर्सिंग कर लीजिएगा, अगर आपके नंबर कम है तो। इन तीनों में अगर आपके नंबर कम है, अगर आप लेना चाहते हो थे पहले, जिन्होंने पहली प्रायोरिटी दी है, अगर उनके नंबर कम है तो आप BSc नर्सिंग की तरफ भागिएगा, क्योंकि वो सेफ़ है इस बार, ठीक है। जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो तो उनको मिल जाएगा, 80+ जिनके नंबर हैं या 82 नंबर है, क्योंकि सीटें बहुत कम है, देख रहे हो। तो यही मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपको देख लीजिए। आपको आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास कॉल लेटर होना चाहिए, आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास 10+2 का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा आप अगर अगर आप 18 साल से कम आपकी एज है तो आप अपने पेरेंट्स से एक कंसेंट लिखवाएंगे कि हाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, ये वो, तब आपको BHU एडमिशन देगा, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप जब काउंसलिंग करेंगे तो वहाँ पे आप खुद शो करेगा। और अगर कोई चीज़ में दिक्कत होती है आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है ही, नर्सिंग पॉइंट करके, ठीक है। वहाँ पे जुड़ जाइए जा करके। इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल फ्री है, पढ़ाई के लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के लिए फ्री है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।